Welcome to LGI online classes. This is Deepthi, class 6 science chapter 16 air around us में पढ़ा रही हूँ। तो लास्ट चैप्टर में आपको डिवाइडेशन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर में बता चुकी हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट मीन्स होता है धूल और स्मोक मीन्स होता है धुआं। तो एयर अराउंड अस ये हमारा चैप्टर का नाम है। ऑल्सो कंटेन द सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। ये हमारी हवा में धूल भी है और धुआं भी है। स्मोक इज रिलाइज व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड। धुआं कब निकलता है? जब कोई चीज़ जलती है, ठीक है। जैसे सिगरेट है, सिगरेट से धुआं निकलता है। फॉग, कोहरा हो जाता है सर्दियों टाइम में, वो भी होता है। ट्रैफिक पुलिस के अकॉर्डिंग जो बियरिंग द मार्क्स अगर वो पहने हैं, ये देखिए बियरिंग द मार्क्स पहने हुए हैं ये, तो ये भी फॉग क्या है? ये फॉग है, ट्रैफिक पॉल्यूशन हो रहा है, इस प्रकार से उसने मार्क्स पहन रखा है। कोरोना भी चल रहा है, इस प्रकार से भी चल रहा है। नेक्स्ट हमारा है, आप जो अभी कभी ये देखोगे एक रूम में थोड़ी सी धूप की किरण आ रही हो तो धूप की किरणों में छोटे छोटे मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, और वैसे नहीं दिखाई देते, लेकिन डस्ट पार्टिकल इन एयर बाय स्विच ऑफ द लाइट्स। जस्ट लाइक कहने का मतलब है गो टू ए रूम, एक कमरे में जाओ, कमरे के विंडोज ये सारी बंद है। स्विच ऑफ द लाइट्स बंद कर दो। नाउ स्लाइटली ओपन ए डोर, एक दरवाज़ा खोल दें या कोई खिड़की खोल दो। फेसिंग द सन, जहाँ से सूरज की किरणें आ रही हों। यू विल नोटिस द सम टिनी साइनी पार्टिकल्स। आप छोटे छोटे धूल के कण महसूस करेंगे मूविंग इन द सनलाइट, सन की तरफ मूव कर रहे होंगे। कमिंग थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे से कण दिखाई देंगे जो अंदर की तरफ प्रवास कर रहे हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो आपको चित्र के द्वारा भी इसमें दिख रहा है, ये देखिए कट दिख रहे हैं। उस प्रकार से ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो अंकल हैं, इन्होंने भी मास्क पहन रखा है। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन दिख रहा है, ट्रैफिक पुलिस का हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा डस्ट एंड स्मोक होता है। ओके, तो कहने का मतलब है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एयर सपोर्ट लाइफ। हमारी जो हवा है वो हमें बहुत जीवन जीने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर एज इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैस। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, वो हमारे हवा में मौजूद है बैरियर्स भी अलग तरीके से। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस गैस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल टू प्लांट एंड एनिमल्स। आज मैं आपको प्लांट और एनिमल्स की सर्वाइवल बताऊंगी कि किस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि आपको ये तो पता ही है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग होते हैं सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग होता है निर्जीव वस्तुएं। सजीव सांस लेते हैं और निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। तो जो हमारी ये जो दिख रहा है आपको, ये एक चक्र दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है कि हमारे इंसान, हम लोग, जैसे ये लिखा है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लिखा है, तो जो हमारी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड हुई, पहले तो देखिए फोटोसिंथेसिस से प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से हमारे पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो हमारे प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा हरा भरा है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक, जो एटमॉस्फेयर में जाकर प्योर होता है। और जब ये प्योर होता है, जो प्योर हो रहा है हमारा ऑक्सीजन, तो वो क्या है, ऑक्सीजन हवा में प्यूरीफाई होता है, फिर सूरज की किरणों के द्वारा वह ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। हम और एनिमल्स, मैं और एनिमल्स, मतलब हम लोग ह्यूमन और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और फिर वो ही हमारा एटमॉस्फेयर में जाकर प्योर होता है, और फिर हमारे वो पौधे लेते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट हमने छोड़ा उन्होंने ले लिया, उन्होंने छोड़ा हमने ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्यूरीफाई होता है। ओके, तो ये हमारा क्या एक्सचेंज ऑफ गैस है, ये हमारा एनिमल्स और प्लांट के द्वारा है। Uses of air in plants take in carbon dioxide present in the air and release oxygen। प्लांट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस फूड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं? क्योंकि वो भोजन बनाते हैं हम लोगों के लिए। एंड द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्रोसेस चलता है। प्लांट ऑल्सो यूज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट ऑफ द रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, हवा के द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं प्लांट। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। प्लांट्स हैव द एबिलिटी, उनका गुण होता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल नाइट्रोजियस कंपाउंड्स दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द रूट, कि जो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं उनकी जड़ों में मौजूद होता है एब्जॉर्ब, सोखने के लिए। अब आया नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एयर क्या है एनिमल्स के द्वारा। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो हम लोग लेते हैं, एटमॉस्फेयर में प्योर होता है एंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट और एनिमल्स ये दोनों ही मिलकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बैलेंस में रखते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स भी ले सकते हैं जो फिलफिल ऑक्सीजन लेते हैं। रिक्वायरमेंट वाई द टेकन इन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, पानी में उनका ऑक्सीजन मिक्स होता है। ऑर्गेनिज्म दे लिव इन द सॉइल, जो हमारी मिट्टी में रहते हैं वो टर्माइट्स होते हैं। आंट, अर्थवॉर्म यूज़ द ऑक्सीजन, ये भी यूज़ करते हैं ऑक्सीजन। ट्रैप बिटवीन द सॉइल, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, और धरती के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ रहा हमारा ब्रीथिंग इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, आवश्यक। अब आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे माउंटेनियर है विद ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ रहा है आपको दिख रहा होगा, एक तो माउंटेनियर ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहा है, दूसरा डीप सी ड्राइवर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर, और वो पानी के अंदर कर रहा है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहा है। ये ऑक्सीजन क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। कहने का मतलब है कि विद इंक्रीज एल्टीट्यूड द ऑक्सीजन गेट थिनर। हम लोग जितने जितने ऊपर जाते जाते हैं उतनी हमारी एटमॉस्फेयर पतली होती जा रही। ऑक्सीजन इज़ द रिड्यूस, ऑक्सीजन घटती जा रही है। डिफ़िकल्टीज होती है सांस लेने में, जैसे हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, हाई क्लाइंबिंग कर रहे हैं, माउंटेनियर जा रहे हैं, तो वो अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ह्यूमन बींग्स अगर ऑक्सीजन नहीं लेगा डिसॉल्व इन द वाटर, क्योंकि पानी में मिक्स नहीं होता है। डीप जो सी अंदर जाके जो स्कूबा ड्राइविंग करते हैं वो अंदर तो पानी में डिसॉल्विंग नहीं है, वो केवल उनके अंदर जो मछलियाँ रहती हैं उनके लिए ऑक्सीजन डिसॉल्व है, वो तो सांस ले सकते हैं। लेकिन हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोगों को कैरी करना पड़ेगा ऑक्सीजन सिलेंडर अलोंग विद दैम। दे गो डीप इन द सी। हम लोग अगर अंदर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन, अगर हम बहुत ही ऊपर जा रहे हैं तब भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, क्योंकि ऊपर भी ऑक्सीजन नहीं है, और अगर हम डीप इन द सी जा रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इज़ द सप्लाइड द पेशेंट, जो ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई किया जाता है ब्रीथिंग द प्रॉब्लम, जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन के दौरान, वही ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर और पानी के अंदर ले जाते हैं लोग। ओके, ठीक है, तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया हो। नेक्स्ट समझ लीजिए, जैसे ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग बता रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ द गैसेस इन एयर, हमारी जो बैलेंस है गैस में वो भी बहुत मौजूद है, जैसे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, जो सांस लेते हैं एनिमल्स और प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो 2 प्रोसेस में होते हैं, मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट यूज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बट दे रिप्रोड्यूस मोर फोटोसिंथेसिस द कंज्यूम। द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होती है अवेलेबल वो एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, एनिमल इन द रिटर्न द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और जो इज यूज द प्लांट फोटोसिंथेसिस, वही फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज हो जाती है। दिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर। बर्निंग द फ्यूल्स यूज फॉर द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस डिस्टर्ब द बैलेंस गैसेज और एयर। इट इज़ द एडवाइस, हम कह सकते हैं, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। प्लांट मोर एंड मोर ट्री, रिप्लेनिश ऑक्सीजन एंड रिमूव एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना रहे। ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी मैसेज करके ज़रूर बताएं। ओके, अभी के लिए बाय बाय।